गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में 13वें चैप्टर साधुपदेश का अभ्यास करेंगे। इन्हें लिखा है काका हाथरसी जी ने, जिनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था और निधन जो है वह 1995 ईस्वी में हुआ था। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी, बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक ओर हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीवन जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मन गढ़ंत बातें किए जाते हैं। आइए प्रिय भक्तगण यानी कि भक्त लोग, उपदेश कुछ सुन लीजिए। उपदेश यानी कि हित की बात। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, पोथी माने ग्रंथ। आज कुछ गुण लीजिए। गुण यानी कि गुण। हाथ में हो गौमुखी, गौमुखी यानी कि जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है वह। माला सदा हिलती रहे। माला यानी कि गोलाकार पिरोए हुए तुलसी के मन के, यानी कि जो गोलाकार में एक धागे से उनमें पिरोकर जो बनाई जाती है वह। नम्र ऊपर से बने। नम्र यानी कि विनम्र। भीतर छुरी चलती रहे। छुरी चलना यानी कि कपट करना, भीतर कपट होते रहे। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। तो यहाँ पर कवि जो है वह कहते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यो तो अनेक ग्रंथ जो है वह पढ़े होंगे और अनेक पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, लेकिन आज आप जो है वह मेरे कुछ गुण जो है वह मुझ में से लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप जो है वह ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं, आप ईश्वर की भक्ति करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप जो है ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत ही विनम्र है, लेकिन अंदर से तो आपके अंदर बहुत ही छल कपट करने की बुद्धि जो है उसे मत चूकिए। यानी कि बाहर आपको यह दिखावा करना है कि आप बहुत ही विनम्र है, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से भी नहीं चूकते। ऐसी आपकी जो है मति है वह ऐसी है।
नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके। दीप यानी कि दिया, या तो कि यहाँ जो है उसका उपयोग होगा दिव्य। देह माने के शरीर। सीप जैसी, सीप यानी के सीपी जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए। तर्क यानी के आपको दलील, तर्क अर्थ होता है दलील। आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल, पोल यानी के रहस्य। इस भय से, भय माने के डर से, लगे मत कापने। जीव क्या है? जीव यानी कि आत्मा। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी के परमात्मा, ईश्वर। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल, इस भय से लगे मत कापने। जीव क्या है? ब्रह्म क्या है? तो यहाँ पर जो है वह कवि जो है वह कहते हैं कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीजों का सहारा लेना चाहिए। या तो आपको सहारा ले लीजिए। इसके लिए आपको क्या क्या करना है? तो आपको इसके लिए पहले तो यह करना है कि आपको अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी यानी कि कुटिया जो है बनाकर उसमें रहना है। और फिर क्या आगे करना है? आपको सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए। खोपड़ी यहाँ पे मुंडन करवा लीजिए। यानी कि यदि आपको सच्चा साधु दिखना है तो आप अपना मुंडन करवा लीजिए, जिससे आपका सिर जो है, आपका मस्तक जो है वह सीपी की तरह हमेशा ही चमकता रहे। शरीर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते हैं, यानी कि शरीर पर जो है वह चंदन आदि लगा लीजिए, जिससे आपका शरीर जो है हमेशा चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपके किसी विषय पर तर्क करे तो उससे डरकर आपको कांपने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उनकी जो है बातें से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत है नहीं। आपकी पोल जो यानी कि आपका रहस्य खुल जाएगा, लेकिन बल्कि इसे आपको क्या करना है? हिम्मत से काम लेना है। आपको यदि आपको किसी बात का डर लगता है तो आपको सामने वाले व्यक्ति को यह बात जो है वह समझ ना सके कि आप डरते हैं, ऐसी स्थिति आपको उत्पन्न करनी नहीं है। उस वक्त आपको जो है वह बिना डरे ही हिम्मत से काम लेना है और आपको निडर बनना है। तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय। आजकल मैं मौन हूँ। मौन यानी के जो बहुत चुप रहना, मौन यानी कि चुप रहना, यानी तो यहाँ जो अर्थ होगा वह होगा मुनियों का व्रत। धर्म संकट शीघ्र ही, धर्म संकट यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें धर्म का पालन करना बहुत ही कठिन हो, इस युक्ति से कट जाएगी। युक्ति यानी कि तरकीब। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। तार्किक यानी कि तर्क करने वाला, तर्क शास्त्र का जानकार। तो यहाँ पर जो है वह कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय में तर्क करने लगे कि जीव जगत और माया क्या होती है, अब साधु है तो ये सारे प्रश्न तो कोई भक्तगण आएंगे, वो पूछेंगे। यानी कि यदि कोई भक्तगण आकर इस बातों पर आपसे प्रश्न करे, आपसे तर्क करे कि जीव जगत और माया क्या है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, लेकिन आपको क्या करना है? कुछ नहीं बोलना है। केवल एक स्लेट पर यह लिखकर आपको उसे दिखा देना है कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, यानी कि मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप उनके किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तर्क करने वाले अपने आप ही वहां से चले जाएंगे, यानी कि आपकी इस युक्ति से आपको जो है उनके प्रश्नों के जवाब नहीं देने होंगे और वह जो व्यक्ति है वह वहां से चला जाएगा। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर। निष्काम यानी कि निरपेक्ष, फलेच्छा यानी कि फल की इच्छा,
याद कल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया माने की चिंता गई। भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए, पाप घट यानी कि पाप का घड़ा भर जाए, काशी पहुंचकर फोड़ दे। काशी यानी कि पाप मोचनी काशी। तो किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। यानी यहाँ पर कवि जो है वह कहते हैं कि आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। फल की परवाह जो है वह बिल्कुल ही मत कीजिए। यदि फल की कभी आपको जो है वह इच्छा हो जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आए उसे आप प्राप्त कर लीजिए। स्वर्ग की प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नरक में जाने का डर जो है वह भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा जो है वह भर जाए यानी कि पाप ज्यादा हो जाए तो इसकी भी चिंता मत कीजिए। सीधे पाप मोचनी काशी में जो है वहां चले जाइए। वहां पर डुबकी लगाने से आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते ही धुल जाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।